हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 97 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। क्या होता है जब एक अंडाणु निषेचित नहीं होता है। तो अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो ओवरी है वो क्या करती है, वो एग जो है अंडाणु उनको रिलीज करती है। लेकिन अगर अंडाणु निषेचित हो जाता है तो देखो जो फ्यूचर बेबी है वो जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर जो एग है वो निषेचित नहीं होता है तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए जो मासिक चक्र है, मासिक धर्म है, वो चलता है। तो यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु उत्पन्न करता है, निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए गर्भाशय भी हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है, ठीक है। तो निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए गर्भाशय क्या करता है, वो हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत कैसी हो जाती है, इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो इस स्तर की अब आवश्यकता नहीं रहती। यानी अगर अंडा जो है वो निषेचित ही नहीं होता, जो गर्भाशय तैयार हुआ है, जो उसकी जो लेयर है वो मोटी हुई है, अब वो धीरे धीरे क्या होती है, टूटने लगती है और योनि से रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो अस्तर है वो टूटने लगता है और बाहर आने लगता है और यह चक्र हर 28 दिनों में लगभग 1 महीने में होता है और मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मासिक धर्म कहते हैं। नेक्स्ट, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के तरीके कौन से हैं। तो पहला तरीका है यांत्रिक बाधा। तो यांत्रिक बाधा, ये बीच में एक बाधा के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकते हैं। तो ये तरीका है कि किस तरह से गर्भ निरोधन जो है वो ना हो। तो इसमें आ जाएगा कंडोम, योनिवॉल्ट आदि। दूसरा है रासायनिक विधियाँ। ये विधियाँ शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं और अंडाणु अंडाशय में निर्विमुक्त नहीं होता और इसलिए निषेचित नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये विधियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये हार्मोनल संतुलन को बदल देती हैं। अंडाणु जो है अंडाशय से निर्मुक्त नहीं होता है, इसलिए निषेचन नहीं होता। अब यह है मौखिक गोलियां, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओसी। ये मौखिक गोलियां जो है वो खाई जाती हैं, जो कि शरीर का जो हार्मोन संतुलन है उसको बदल देती हैं, या ये त्वचा के नीचे इंजेक्शन लेकर किया जाता है। हालांकि लंबे समय तक इस तरीके का सेवन करने से सेहत पे कुछ दुष्प्रभाव जो है वो पड़ते हैं, जैसे कि सहेली और आईपिल जैसी गोलियाँ। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD। इन उपकरणों को डॉक्टरों द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे अंडे के साथ शुक्राणु का मिलना बंद हो जाता है, जैसे कि कॉपर टी। नेक्स्ट है सर्जिकल तरीके। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सर्जरी की जाती है और जो युग्मक परिवहन है, चाहे वो मादा है चाहे वो नर युग्मक है, यानी अंडाणु है या शुक्राणु है, उसको एक तरह से उसका जो रास्ता है वो रोक दिया जाता है। पुरुषों में यदि जो शुक्र वाहिनी होती है उसको काटकर बांध दिया जाए तो प्रक्रिया में पुरुष नसबंदी कहा जाता है, और महिलाओं में अंडवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है तो इस प्रक्रिया में महिला नसबंदी जो ये प्रक्रिया है इसको महिला नसबंदी कहा जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं, 4 तरीके, जिनसे कि परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के जो है क्या है ये तरीके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो क्या यह उसे यौन संचारित रोगों से बचाने में मदद करेगा। तो कॉपर टी गर्भरोधन में सहायक है, परंतु यौन संचारित रोगों से बचाव में सहायक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं। तो ये मौखिक गोलियां हार्मोन संतुलन को बदल देती हैं और गर्भावस्था को रोकती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, गैर सर्जिकल तरीकों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए अस्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है, क्यों। तो गैर सर्जिकल तरीकों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए अस्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है, क्योंकि गर्भ को इन तरीकों से स्थायी तौर पर नहीं रोका जा सकता है, इसलिए इनको क्या माना जाता है, अस्थायी तरीके, उनके रूप में इनको लिया जाता है। प्रश्न 4 है,
गर्भ निरोध की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है यांत्रिक बाधा, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकते हैं, योनि वॉल्ट आदि। रासायनिक विधियां हैं, शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं, जैसे सहेलित और आईपिल। तीसरा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इन उपकरणों को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर डाला जाता है, जैसे कॉपर टी। सर्जिकल तरीके हैं, सर्जरी द्वारा युग्मक परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है, ये सर्जिकल तरीके रहेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक अंडाणु निषेचित नहीं होता है? ठीक है, तो क्या होगा अगर अंडाणु निषेचित ना हो? तो अंडाणु यदि निषेचित न हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। तो अगर अंडाणु जो है वो निषेचित नहीं होगा तो प्रत्येक माह जो है, जो अंदर की गर्भाशय की दीवार है वो टूटती रहती है, जिसको हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।